नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के बारे में बातें करेंगे। अगर आप नीरज चोपड़ा के घर जाएं तो वहां आपको दीवार पर एक कोट लिखा हुआ मिलेगा, अ सिंगल आइडिया कैन लाइट अप योर लाइफ एंड समटाइम्स इट इज जस्ट अ चांस एनकाउंटर। यानी एक अकेला ख्याल आपके जीवन को रोशन कर सकता है और कई बार यह एक संयोग ही होता है। नीरज चोपड़ा के साथ ऐसा ही हुआ। यह एक संयोग था जब नीरज चोपड़ा ने पहली बार भाला फेंका, लेकिन जिन्हें चैंपियन बनना होता है वे अपने जीवन के किसी संयोग को बर्बाद नहीं होने देते। 9 साल पहले घटे उस संयोग को नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को भारतीय समय के अनुसार शाम को 5:38 पर अपने लिए ओलंपिक के गोल्ड मेडल में बदल दिया। ओलंपिक के इतिहास के 121 सालों में यह पहली बार है जबकि किसी भारतीय ने एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। जाहिर है नीरज चोपड़ा की इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे कुछ खास वजहें जरूर होंगी। माइंडफिट ने ऐसी 5 वजहों की शिनाख्त की है जिन्होंने नीरज चोपड़ा को यह स्वर्ण पदक दिलवाया। आइए जानते हैं उन 5 वजहों को, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर ये 5 वजहें आपके जीवन में भी मौजूद हों तो आप भी दुनिया को सम्मोहित करने वाली बड़ी से बड़ी कामयाबी को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। पहली वजह, अवरोध को बदला अवसर में। नीरज चोपड़ा जब 13 साल के थे तो उस छोटी उम्र में उनका वजन 80 किलो था। इतने वजन के साथ उनका शरीर बहुत थुल दिखता था। जाहिर है उन्हें उनके साथी ऐसे शरीर को लेकर अक्सर चिढ़ाते थे। यह बात बच्चे के चाचा को हजम नहीं हुई और जैसा कि ज्यादातर भारतीय परिवारों में होता है, चाचा भीम चोपड़ा ने भतीजे को फिट करने का बीड़ा उठाया और उसे पानीपत के स्पोर्ट्स स्टेडियम ले गए। उन्होंने वहां ट्रेनर्स को हिदायत दी कि वे उनके भतीजे को जल्दी से जल्दी फिट बना दे। यही नीरज चोपड़ा के साथ गोल्डन संयोग घटित हुआ और उनकी मुलाकात जयवीर से हुई, जिसने उसे एक दिन यूं ही पूछ लिया, भाला फेंकेगा? और नीरज ने यूं ही जब भाला फेंका तो कोच के मुंह से निकला, अरे ये तो नेचुरल है। भाला कोच की अपेक्षा से बहुत दूर जाके गिरा था। दूसरी वजह, परिवार का मिला फुल सपोर्ट। नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा अगर उसे फिट करवाने के लिए स्टेडियम ले गए तो दूसरे चाचा सुरेंद्र चोपड़ा थे जिन्होंने भतीजे की ट्रेनिंग के लिए पूरे परिवार की आमदनी लगा दी। पानीपत के खांदरा गांव में नीरज के संयुक्त परिवार के पास 8 एकड़ जमीन थी जिस पर वे अपने पैतृक घर को नया बनाना चाहते थे, पर इस योजना को सिर्फ इसलिए मुलतवी कर दिया गया क्योंकि उस वक्त नीरज की ट्रेनिंग को सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी था। माता पिता और चाचाओं सब ने एक साथ नीरज की कामयाबी का ख्वाब देखा। चैंपियनों से अगर पूछेंगे आप तो वे बताएंगे कि चैंपियन बनने के लिए परिवार का ऐसा अटूट सपोर्ट अमूल्य होता है। तीसरी वजह, कोचेस पर किया भरोसा। नीरज चोपड़ा को जयवीर के रूप में जो पहला कोच मिला था उसने एक बार में ही उसमें छिपी संभावनाओं को पहचान लिया था। नीरज को पानीपत के छोटे और कम सुविधाओं वाले स्टेडियम से पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम शिफ्ट करने में जय की अहम भूमिका थी। यहीं से नीरज को नेशनल कैंप के लिए बुलाया गया। इन शुरुआती सालों में उनके एक दूसरे कोच नसीम अहमद ने उनके हुनर को संवारने का काम किया। 2016 के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा दुनिया की नजर में उभर कर आए थे। अपने कोचेस के बारे में नीरज कहते हैं, मैंने ऑस्ट्रेलियाई कोच गैरी काल्वर्ट के साथ कोचिंग शुरू की और तब मैंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर मैंने उवे हॉर्न के साथ काम शुरू किया और उनसे कई नई चीजें सीखी। ये वे लोग हैं जिनके पास अनुभव है और जेवलिन के बारे में गहरी समझ है। उन्होंने मेरे शरीर को समझा और उस हिसाब से ट्रेनिंग प्लान तैयार किया। इनके इनपुट से मुझे काफी फायदा हुआ। जिन्हें नहीं पता वे जान लें
कि नीरज चोपड़ा के कोच उवे हॉन दुनिया के इकलौते थ्रोअर हैं जिन्होंने 100 मीटर या उससे ज्यादा जेवलिन फेंका है। उन्होंने नीरज चोपड़ा के बारे में 3 साल पहले ही कहा था कि इस बात की कोई सीमा नहीं कि यह भारतीय कितनी दूर भाला फेंक सकता है। चौथी वजह, अभ्यास से नहीं किया कोई समझौता। जिन्होंने नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो करते हुए देखा है वे मानेंगे कि इस प्रतिस्पर्धा में शरीर में ताकत के साथ साथ जबरदस्त लचीलापन भी चाहिए। ऐसा करने के लिए निरंतर कड़ा अभ्यास जरूरी है, क्योंकि सारे चैंपियन रोज सुबह शाम नियमित रूप से किया जाने वाला यह अभ्यास हमेशा अकेले में ही करते हैं। दुनिया वाले जान नहीं पाते कि सफलता के पीछे कितना पसीना बहाना पड़ता है। अब नीरज चोपड़ा के सोशल मीडिया में आए इस वीडियो को ही देखिए। संभवतः ऐसा लचीलापन उनके साथ ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में उतरे किसी भी प्रतिद्वंदी के पास नहीं था, इसीलिए उनके पास गोल्ड भी नहीं आया। पांचवी वजह, खुद पर किया यकीन। महान कामयाबियां पाने वाले किसी भी इंसान को अगर आप कामयाबी की एक सबसे बड़ी वजह बताने को कहें तो सभी के मुंह से एक ही बात निकलेगी, खुद पर भरोसा। नीरज चोपड़ा का यह खुद पर भरोसा ही था जो उन्हें जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड से ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक ले गया। सुनिए खुद नीरज चोपड़ा ने इस गोल्ड मेडल के बारे में आज से 2 साल पहले क्या कहा था। 2 साल में अभी 86 से तो मैंने 2 मीटर कवर किया है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा और हम हार्ड वर्क करेंगे, टेक्निकल काम करेंगे कोच के साथ मिलके, तो पॉजिटिविटी लग रही है ओलंपिक गोल्ड की। और इस एज में जैसे जिनका जैन जलाजनी जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने इस एज में 88 मीटर तक थ्रो किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छे थ्रो रहे थे। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। नीरज चोपड़ा की उम्र अभी सिर्फ 23 साल है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे कम से कम अगली 2 ओलंपिक स्पर्धाओं में भी अपने इस सुनहरे प्रदर्शन को दोहरा सकते हैं। यह उनकी महान से महानतम बनने की यात्रा होगी। रास्ते में रुकावटों और मुश्किलों का आना लाजमी है, लेकिन इस सत्य को नीरज चोपड़ा से ज्यादा और कौन जान सकता है कि खुद पर यकीन हर मुश्किल को आसान बना देता है। माइंडफिट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।